वो सर्विसेज है। और उससे भी ज्यादा समाज को जब बहुत अधिक जरूरत की आवश्यकता हो, कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई हो, उस समय लोगों के साथ खड़े हो जाना, उससे बड़ी सर्विस कोई नहीं होती, उससे बड़ी कोई सर्विस नहीं होती। क्योंकि उस समय जब चारों तरफ उनको घटाटोप दिखाई देता है, उसमें जब आप सहारा बन के खड़े होते हैं, बीमा के रूप में या बैंकिंग के रूप में या किसी और रूप में, वो शायद सबसे बड़ी सर्विस होती है। ये सर्विसेज की डेफिनेशन हमने गुमा दिया। हम देखते हैं उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मार्बल अच्छा लगा है, टेलीफोन रोज कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, अब तो बिजली का बिल भरने को तैयार हैं, आपके घर के बच्चे की पोतड़ी धोने को भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे, आप धुलवा लो उनसे। आपका उनको एक अकाउंट चाहिए अपने यहां। और आप मुझे एक बात बताओ, कोई विदेशी बैंक है जो 50 रुपए में बैंक अकाउंट खोल दे आपका? मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 रुपए में मेरा अकाउंट खोला था, और वो अकाउंट बहुत दिन तक इनऑपरेटिव रहा। हर साल बैंक की तरफ से एक चिट्ठी आती थी और मुझे याद दिलाते थे। फिर एक दिन मैंने कहा बंद कर दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो भी उन्होंने कहा कि आप हमारे कस्टमर रहे इतने साल तक। मैंने हिंदुस्तान में कोई विदेशी बैंक में पता किया कि भैया 50 रुपए में अकाउंट खुल सकता है क्या? उन्होंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? एक दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंतिम से अंतिम गांव में जाकर अगर कोई विदेशी बैंक शाखा लगाने को तैयार हो तो मुझे बताओ। हिंदुस्तान में एक भी विदेशी बैंक, मान लो सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, एएनजे डुंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, भारत के गरीब से गरीब गांव, अंतिम गांव जिनको कहा जाता है, वहां शाखा लगाने को तैयार है क्या? वो कहते हैं जी काय को लगाएं, ये तो घाटे वाली चीज है। और हिंदुस्तान की नेशनलाइज बैंकें सभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांवों में शाखाएं चला रही हैं जहां पर स्टाफ की सैलरी पर होने वाला खर्चा वहां जमा होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा है, फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि सर्विस देनी है। मेरे अपने गांव की मैं बता सकता हूं, मेरे गांव में बिजली नहीं है लेकिन स्टेट बैंक की शाखा है। मेरे गांव में बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस से उतर के तब मेरे गांव में पहुंचने का नंबर आता है। तो मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा है। वहां पे जितने कर्मचारी काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है, तो महीने की तनख्वाह के बराबर डिपॉजिट नहीं आता। फिर भी वो वहां बैठे हैं बेचारे, पंखा नहीं रहता है, बिजली नहीं रहती है, काम करते हैं, पसीना पसीना होते रहते हैं। गांव वालों की थोड़ी मदद हो जाती है उसमें, क्योंकि चोरी वोरी बहुत होती थी, तो पैसा जमा करने लगे तो चोरी कम हो। तो ऐसे दूर दराज में जाके छोटी छोटी शाखाएं खोलना, जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ऐसी शाखाएं खोलना, उन गांव में कभी स्कूल खोलने में मदद करना, प्याऊ बनवाना, बैठने के लिए बेंच में लगवाना, जगह जगह बस स्टैंड के लिए छत डलवाना, ऐसे ऐसे सब काम तो भारत की बैंकें, भारत की बीमा कंपनियां कर रही हैं। ये है सर्विसेज। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है कि विदेशी बैंकें सर्विसेज बहुत देती हैं, कुछ सर्विस नहीं देती, लिप सर्विस देती हैं बस। रियल सर्विस कुछ नहीं है, लिप सर्विस है। आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, हेलो करेंगे, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, बस इतना ही है। आप बीमार हो गए, हालांकि दवा नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आपसे सहानुभूति ऐसी जताएंगे जैसे आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह वही है। हाँ, हमको तो बड़ा दुख है, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको ऐसा हो गया है, तो कहो ना भैया इलाज करा दो, वो आप करा लो, बस हम आपको लिप सर्विस दे सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा है साहब, ऐसे हैं वो। सर्विसेज में कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ धंधा करने आते हैं। धंधा करने के लिए घुसे हैं, धंधा ही करेंगे और मुनाफा कमा के लेके जाएंगे। वो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कि हमारे खून पसीने की कमाई हम उनके यहां जमा करें, वो हमारे ही काम ना आए। हिंदुस्तान की सभी बैंकें, सभी बीमा कंपनियां सरकार को हर साल नेट प्रॉफिट देती हैं, आप जानते हैं। वही नेट प्रॉफिट पंचवर्षीय योजना के काम आता है, वही उसी से सारी हमारे देश की योजनाएं बनती हैं विकास की। पता नहीं कितनी बैंकों के, कितनी बीमा कंपनियों के दिए गए प्रॉफिट के पैसे से हिंदुस्तान में कितनी सड़कें बनी। ये जो बिजली घर चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, पावर हाउसेस, सबसे ज्यादा पैसा इनमें LIC GIC का लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इसी तरह से हिंदुस्तान में ये जो कम खर्चे के घर बनाने की योजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है ना, जिसमें आज तक शायद 10 या 12 लाख घर बन चुके हैं अलग अलग स्थानों, ये सब LIC GIC और बैंकों के पैसे का है। कोई विदेशी बैंक ने मदद नहीं की है इसमें।
तो रियल सर्विसेज तो हमारे ही लोग देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, उनको हमारा दुख दर्द भी समझता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई हाईटेक लाने की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लाकर हिंदुस्तान में कोई असेट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये अकेला एक और एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कम पूंजी निवेश से काम शुरू करा सकता है, और इसी क्षेत्र में व्यापार बहुत भयंकर हो सकता है और मुनाफे बहुत भयंकर हो सकते हैं। आप तो स्वयं जानते हैं, आप LIC में काम करते हैं। LIC जब शुरू हुआ 1956 में भारत में, तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी से यह व्यापार शुरू हुआ था, और 5 करोड़ की पूंजी निवेश करके भारत सरकार ने जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया, आज उसमें हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करके 1,25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जमा की हुई है। इस बात का अर्थ जरा गहराई से समझिए कि जो व्यापार हमारे देश में 5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ, माने 5 करोड़ रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल पर LIC का काम शुरू हुआ, और आज उस LIC के पास फंड्स के रूप में हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करते हुए 1,25,000 करोड़ रुपए दे रखा है, जो आपके पास जमा है। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में बचत करने की बड़ी भारी मन में संकल्प शक्ति है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तानी आदमी बचत करता है और अपने किए गए खून पसीने की कमाई के बचत को आपके पास रखता है। और आप भी क्या करते हैं, क्योंकि आप इस राष्ट्र के लिए बने हैं और ये राष्ट्र आपका है, आप इस राष्ट्र के हैं, तो आपके पास जो इस तरह की बचत आती है वो आप हिंदुस्तान के ही विकास के काम में लगाते हैं। मैं देख रहा था कि इसी LIC ने हिंदुस्तान के विकास के काम में विद्युत के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, और इसी तरह से पानी के क्षेत्र में, माने हिंदुस्तान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो उसके लिए 10-12 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, गृह के काम के लिए, हाउसिंग के काम के लिए। मैं कुल मिलाकर देख रहा था कि हिंदुस्तान की सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए LIC ने लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया। माने लोगों की कुल जमा पूंजी आपके पास 1.25 लाख करोड़ है, और वही जो पूंजी लोग जमा करते हैं उसी में से आपने अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जो देश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए है, उनको बिजली की सुविधाएं देने के लिए, पानी की सुविधाएं देने के लिए। इसका माने ये है कि LIC जैसी कंपनियां या GIC जैसी कंपनियां या सर्विस सेक्टर की हिंदुस्तानी कंपनियां इसी देश के विकास के काम में अपना पैसा लगाती हैं। और मैंने ये भी जाना और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जितना मुनाफा कमाते हैं उसमें से सिर्फ 5% भारत सरकार को जाता है, 95% मुनाफा आपके जो पॉलिसी धारक हैं उन्हीं में बट जाता है। तो जो कंपनियां 95% अपने मुनाफे का पूंजी धारकों में बंटवारा करती हों, ऐसी कंपनियों के क्षेत्र में अगर विदेशियों को घुसाया जाएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा इस देश का। जो मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है कि बीमा के क्षेत्र में अगर विदेशी कंपनियों को घुसाया भारत सरकार ने, तो हमारे देश की जनता की ये खून पसीने की कमाई की जो पूंजी है, जिसको हम डोमेस्टिक सेविंग्स कहते हैं, ये डोमेस्टिक सेविंग्स हिंदुस्तान के लोगों की जो आपके पास रखी हुई है, दुर्भाग्य से ये सारी की सारी डोमेस्टिक सेविंग्स अगर विदेशियों के हाथ में चली गई, तब हिंदुस्तान के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। आप जानते हैं कि दुनिया के जिन देशों ने भी सच्चा विकास किया है वो अपने देश की घरेलू बचत को ध्यान में रखकर किया है। आप दुनिया के किसी भी विकसित देश का उदाहरण लीजिए, जैसे चीन का उदाहरण लीजिए। चीन ने आज तक 50 साल में जितनी भी तरक्की की है, उस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान चीन के लोगों के घरेलू बचत का रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स का रहा है। आज दुनिया में अगर कोई एक और एक देश ऐसा है जहां पर डोमेस्टिक सेविंग्स सबसे ज्यादा है, तो उसका नाम है चीन। चीन का एक साल का जो सारा का सारा GDP होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सारा उनका वैल्यू होता है, उसका 36% वहां सेविंग्स होती हैं। तो चूंकि उन्होंने अपने
जो उत्पादन हो रहा है पूरे राष्ट्र में चीन के, वहां की उत्पादन के 36% तक के स्तर तक उन्होंने घरेलू बचत बनाई है और उस बचत ने चीन का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम हिंदुस्तानी लोगों को यह बात गंभीरता से समझनी चाहिए कि कल को हमें भी अगर स्वावलंबी विकास करना हो, स्वदेशी आधारित विकास करना हो, तो यही घरेलू बचत है जो हमारे देश के काम में आ सकती है। कोई विदेशी कंपनी हमारा विकास करने के लिए नहीं आ सकती। हम हमारी पूंजी से ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुनिया भर का नियम है कि आपका घर बनाने के लिए कोई विदेशी नहीं आएगा। आपको अपना घर बनाना है तो अपने अभिक्रम से, अपनी ताकत से बनाना होगा। ये विदेशी कंपनियां जो आएंगी वो भारत का विकास करने के लिए नहीं आएंगी। ये विदेशी कंपनियां आएंगी वो भारत से संपत्ति लूट कर ले जाने के लिए आएंगी। वो भारत का विकास करने नहीं आएंगे, वो अपना विकास करने के लिए इस देश में आएंगे। और उनको दिखाई दे रहा है कि यह बीमा का क्षेत्र इतना लाभ देने वाला क्षेत्र है कि बहुत कम पूंजी निवेश पर इसमें इतना भयंकर मुनाफा हो सकता है। आज LIC का कुल मुनाफा साल का 30-35 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। तो अमेरिकन कंपनियों को यह दिखाई दे रहा है कि 5 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से LIC नाम की कंपनी हिंदुस्तान में 40 साल के अंदर अगर 30-35 हजार करोड़ रुपए का कुल मुनाफा कमा सकती है, कुल आय अपनी दिखा सकती है, तो अमेरिकन कंपनियां इस क्षेत्र में अगर घुस गई तो कितने हजार करोड़ रुपए का मुनाफा उनको हो सकता है। इस दृष्टि से अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान में घुसना चाहती हैं और दुख मुझे इस बात का है कि हमारे ही देश के नेता उनको इस काम में मदद कर रहे हैं और हिंदुस्तान में घुसाने के लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं और संसद में एक ऐसा विधेयक लेने जा रहे हैं जो विधेयक के आधार पर हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा और विदेशी लूट का एक नया अध्याय इस देश में और बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। इसलिए यह गंभीर बात है हम सबको सोचने के लिए। और मुझे यह लगता है कि आज हमने अगर पूरी ताकत लगाकर इस तरह की चीजों को नहीं रोका तो कल जानते हैं क्या होगा। आज वो बीमा के क्षेत्र में घुस रहे हैं, कल बैंकों के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर शिक्षा के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर दुकानदारी के क्षेत्र में भी घुस जाएंगे, फिर छोटी मोटी जितनी सेवाएं हिंदुस्तान में है सब में विदेशी घुस जाएंगे। एक तरफ तो पूंजी के क्षेत्र में घुस चुके हैं, वो शेयर बाजार में तो घुस ही चुके हैं विदेशी, अब सेवा के क्षेत्र में घुसने की तैयारी है, वस्तुओं के क्षेत्र में सरकार उनको घुसा ही रही है। और मुझे जो दुख होता है ये जानते हुए कि अगर ये सारे के सारे क्षेत्र विदेशियों के हाथ में ही चले जाएंगे तो हम हिंदुस्तानियों को फिर क्या करने के लिए बचेगा। ये हम सबके लिए एक गंभीर प्रश्न है और ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की आर्थिक आजादी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है।